जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। और ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, सॉरी मैंने ग्रेफाइट बोला, सॉरी बेटा, हमने डायमंड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा एंट्रेंस एग्जाम में भी जो है ये वाला टॉपिक जो है वो शामिल है, ठीक है। अब बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है वो क्या है, हमने पढ़ा है कि ये एक एलोट्रॉप है, ठीक है, पढ़ा है ना हमने, ये एलोट्रॉप है। और किसका एलोट्रॉप है बेटा जी? कार्बन, ठीक है, इसका बेटा एलोट्रॉप है कार्बन का है। और बेटा इसका हमने ओवरऑल जो इसकी क्रिस्टल होती है वो तो क्यूबिक होती है, ओवरऑल इसकी क्रिस्टल जो है वो क्या होती है हमारे पास? क्यूबिक होती है। अब बेटा ये जो डायमंड है ये प्योरली जो है वो कार्बन से, अगर बेटा हम कार्बन को देखें तो कार्बन क्या है? C6 है, 1s2 है, 2s2 है और 2p क्या है? 2 है। जब ये मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज करता है तो बेटा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वो कैसे कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में हम इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? 1s2 है, 2s, 2px, 2py और 2p क्या है? z है। इनमें बेटा सब में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। और बेटा ये जो ऑर्बिटल है ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो बेटा डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कौन सी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये एक कार्बन में नहीं है बल्कि जितने भी कार्बन है उन सब में बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन एटम है तो ये आगे जो है वो 4 कार्बन एटम से मिला हुआ है। एक यहाँ पर एटम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक जो है हमारा ये कार्बन। बेटा ये कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम और यहाँ पर जो इनमें एंगल होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो यहाँ पर जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का क्या है? एंगल है। और बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर, वो कितना है बेटा? 154 पिकोमीटर। समझ आ गया बेटा? जब आपसे पूछा जाए डायमंड का स्ट्रक्चर तो आपने बताना है कि ये क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है जिसमें क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। हर कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के दरमियान में जो एंगल है वो 109.5 है और इनमें जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है, ठीक हो गया जी। और ये ऐसे नहीं है बल्कि ये कार्बन एटम जो है वो आगे फिर से 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, ये भी आगे 4 से जुड़ा है, ये भी आगे 4 से जुड़ा है, ये भी आगे 4 से जुड़ा है। और ये एक लार्जर जो है बेटा हमारे पास जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये आगे जाकर जाइंट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया जी? समझ आ गई इस चीज को?